मेरे पीछे जो आप ट्रक देख रहे हैं यही वो ट्रक है जो 10 साल की मासूम बच्ची का काल है। 6621 लिखा हुआ है। ये महाराष्ट्र पासिंग की गाड़ी है। शराब के नशे में इतना धुत था ये ट्रक ड्राइवर कि ट्रक को भी कंट्रोल नहीं कर पाया और 3 लेयर की बैरिकेडिंग पुलिस के द्वारा लगाई गई थी इसी ट्रक को रोकने के लिए। ऊपर अगर आप देखेंगे इसका एक तरफ का कांच टूटा हुआ है। आप कहां पर थे? आंगनबाड़ी के पास और थोड़ी दूर रीसो मोर बहन है। और जब पलट के देखो तो वो नहीं दिखी मला, तो मैं भागत आया तो मोर बहन पड़े रही से भी करा जन बोला वहाँ गोदामे में कि आपे के घर के हरे ऐसे कही के पूरा भेजा तो नहीं था। लड़का मैंने एकदम जोर जोर से चिल्लाई से आवाज न सुने एकदम का होगी कर दौड़त निकले तो मोर लड़का परे रह सड़क सजा मिलनी चाहिए, फांसी चढ़ना चाहिए। होला यहाँ से ऐसे किनारे किनारे गए और वहाँ पर जाके एक रह जाके यहाँ से खरोच मारा तो सीधा वहाँ पर फकाया। कल तक जिस घर में खुशियां दौड़ रही थी आज वही घर मातम में बदल गया है। मातम में इसलिए बदल गया कि एक अपनी बहन को लाने गई एक बेटी सड़क हादसे का शिकार हो गई। नशे में धुत एक व्यक्ति ने ट्रक से रौंदते हुए 60 किलोमीटर दूर जाकर वह पकड़ा गया है। मेरे पीछे अगर आप तस्वीर में देखेंगे तो यही एक छोटी सी झोपड़ी नजर आ रही है जहां पर एक छोटा सा परिवार हंसती खेलती जिंदगी गुजारा कर रहा था। लेकिन कल की घटना के बाद ये जो स्थिति जो है वो पूरी तरीके से मातम में पसर गई। इधर अगर आप तस्वीर में देखेंगे तो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं इस मातम में शरीक होने के लिए, इस दुख के साथी बनने के लिए, साक्षी बनने के लिए। और घटना के समय में कुछ लोग मौजूद थे। यही वो बेटी जो है, इसकी अगर आप तस्वीर देखेंगे तो ये उसकी सबसे बड़ी बहन है और इसी बच्ची को लाने के लिए उस छोटी बेटी जो है रास्ते पर गई हुई थी, लेकिन रास्ते से अलग किनारे में बैठी हुई थी, खड़ी हुई थी, चल रही थी। लेकिन उसी दौरान नशे में धुत एक वहशी व्यक्ति ने उस बच्ची को घटना का शिकार बना लिया और बस बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। बेटी आप कहाँ गए हुए थे और कैसे वो बच्ची आपको लाने गई थी, आपकी बहन आपको लाने गई थी, वो तमाम चीजें थोड़ा सा विस्तार से बताइएगा। बताओ क्या हुआ था कल? लकड़ी पर गिरे ना मना। हाँ। मैं अकेला गिरे हूँ और मोर बहन अमल बुलाल की से गरजत रीस करके तो वहाँ पास ऐसे हुई से। क्या हुआ उसके बाद में? क्या हुआ था जो आपकी बहन आपको लाने गई थी घर से और आप कहाँ पर मौजूद थे, बहन कहाँ पर पहुंची थी, वो सारी चीजें बताइए थोड़ा सा। आप कहाँ पर थे? आंगनबाड़ी के पास और थोड़ी दूर रीसो मोर बहन है। और जब पलट के देखो तो वो नहीं दिखी मला, तो मैं भागत आया तो मोर बहन पड़े रही से भी करा। वो ट्रक चालक कहाँ चले गया था? वो तो भाग रही से तुरंत भाग गया था। तो आपको कैसे पता चला कि वो आपकी बहन ही है करके? और ओकर पास कोई नहीं रही से, मोर बहन ही चल के आत रही से। हाँ। तो मुझे पता चली कि मोर बहन ही हो सकते करके। हाँ। मैं भागत गई हूँ ओकरे बाद तो मम्मी चिल्ला हूँ वही पास में वो काम में गई रही से। मम्मी भी वहीं पर थी? हाँ, वो दूर में रही से, घर में रही से। हाँ। तो वो चिल्ला हूँ, बहुत जोर जोर से चिल्ला हूँ, फिर लोग मनाई से। अच्छा, सबसे पहले आप ही पहुंच गए थे वहां पर? हाँ, फिर मोर बहन मन देखी तो मोर भागत भागत गई से मन। हाँ। अच्छा, तब तक कि आपकी बाकी बहनें कहाँ घर पे थी? नहीं, सब वही पास थी। सब उधर ही थे। हाँ। लेकिन आप सबसे पहले देखे। हाँ। और उस ट्रक चालक को रोकने की कोशिश क्या वो लोगों ने की थी क्या, कैसा था? हाँ, बहुत रोके कोशिश करी लेकिन वो भाग गए। अच्छा, तो ये थी उसकी बहन जो प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर हमारे साथ में मौजूद थी और उन्होंने बताया कि इन्हीं को ही लाने के लिए वो छोटी सी बेटी जो है पूर्णिमा नाम की, वो पूनम नाम की, वो साथ में लाने के लिए गई हुई थी। इसी दौरान इस तरीके की घटना हुई और हादसे का शिकार हो गई इस वहसी और इस तरीके से ट्रक चालक जो है नशे की हालत में इस तरीके से घटना को अंजाम दिया है। भैया आप मौके पर मौजूद थे वहां पर, है ना? घटना कैसे हुई, क्या हुई, आपने क्या देखा, विस्तार से बताइए। इधर से ना ट्रक आया। हाँ। है ना? हाँ। बच्चा ऐसे नजीक से चल रहा था। अच्छा। उधर से आया, ठोक दिया। हाँ। और बीचों बीच हो गया। अच्छा, ठोकने के बाद फिर आप लोग क्या किए फिर? तब फिर मैं पखना धरा, मैं ट्रक को मारा मैं। अच्छा, पड़ा ट्रक को? नहीं पड़ा। पड़ा। हाँ, फिर? ड्राइवर साइड को। अच्छा। और कुछ दूर यहाँ जाए बाद में नहीं
जो दरवाजा है ना, दरवाजा खुल गई रसोई, हाँ। उसको दरवाजा को लगाया और निकल गए वो, चलते चलत लगाया वो, अच्छा, कितना स्पीड में रहा होगा वो? फुल स्पीड में, फुल स्पीड में रहा जी। आपका नाम क्या है अभी? सेवाराम। फिर क्या किया आगे? तान कुछ नहीं किया, तान वो निकल गया गाड़ी। तो पुलिस को कौन सूचना दिया फिर? पुलिस, वो- एम्बुलेंस? अब उसको नहीं मालूम अच्छा, आप प्रत्यक्षदर्शी हैं, जी। वो चीजें देखे हो आप? जी, तो बच्ची साइड किनारे में चल रही ये थी। बहुत किनारे में रही से सर, अच्छा, आपको क्या लगता है नशे की हालत में था? नशे की हालत में रही से सर। अच्छा, ठीक। उनके पिताजी हमारे साथ में मौजूद है, जो बेटी आज दुनिया में नहीं है, उनके पिताजी हमारे साथ में मौजूद हैं। अभी आपको कैसे जानकारी हो, आप कहाँ पर थे, कैसे आपको जानकारी हो, पूरा चीज विस्तार से बताइए। मैं गोदाम में था सर, चावल गोदाम में। वहाँ से कोई यहीं से गुजर रहा था तो बताया कि वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। हाँ। तो मेरा वो साला है, हाँ, वो हाँ, बोला चल जीजा चल। हाँ। मैं नहीं समझा। हाँ। फिर घर में फोन लगाया, घर किनको लोग, फोन किए? मेरे पत्नी के पास मोबाइल है तो हाँ, हाँ, फिर ये कॉल अटेंड नहीं किया ना, फिर हाँ। समझ गए कि हमारे एक जन बोला वहाँ गोदामे में कि आपे के घर के हरे ऐसे कही के। हाँ। फिर तुरंत गाड़ी दबाया और चले गए वहीं हाँ। घटना स्थल में। अच्छा, कहाँ कहाँ पर कुछ चोट आया था बेटी को? फिर पूरा नहीं, सिर्फ। पूरा भेजा तो नहीं था। तो पुलिस वाले को कौन जानकारी दी? आपके आते तक कि पुलिस पहुंच चुकी थी? नहीं आए थे, मतलब बहुत लोग आ गए थे, लेकिन वही लोग चक्का जाम भी किया था आपने? क्या हाँ। निष्कर्ष निकला फिर? क्या क्या बोले, कौन आया था अधिकारी? TII हाँ। वो और? बोली कि चक्का जाम मत करो, कि चक्का जाम कर होते 15-16 जन आदमी ला इसने चिल्हाटी में थाना में अंदर कर रहे हैं, तो ऐसा मत करो। अब कर हो तो एकरो कुछ नहीं हो सके, ऐसे बोल दी TI। हाँ। जो कुछ है मैं करूँ बोले। मांग क्या थी चक्का जाम करने के पीछे? मांग हमार क्या थी आप लोगों की? क्या मांग कर अब हाँ मतलब तो ट्रक चालक पकड़ा है जो आरोपी हाँ, है? वो तो ट्रक से लखा पकड़ई तान, फोटो दिखा दी तान, हटाओ कहीं खटवा दी अच्छा, TI। अच्छा, फिर कहते एकर मांग के पीछे लगे रहे तो ठेकेदार ओकर माला के जो नहीं आ सके, कहाँ के ना कहाँ के। तब गाड़ी पकड़ाए के बाद ना तब पता चली कि महाराष्ट्र नागपुर हाँ। वहीं के। तब मालक ला पूछिस कि कहाँ है, लखनऊ में। अच्छा, उसका जो मालिक जो है। हम्म। ठीक है, फिर आप लोगों को मुआवजे के तौर पर क्या देने की बात हुई है, कि क्या कहना है प्रशासन का? वो तो TI बोला है कि मैं लड़ूंगा केस को। हाँ। TI सर बोले मुआवजे को लेकर किसी तरीके की बातचीत नहीं हुई? नहीं हुआ है वो। उनकी माता जी हमारे साथ में मौजूद हैं। दीदी आप बताइए, सबसे पहले तो आपके घर में दुख की घड़ी है, शायद बात करना उचित भी नहीं होगा, लेकिन हमारा एक कोशिश है विस्तार न्यूज़ का कि आपको कहीं ना कहीं न्याय मिल सके। एक छोटी सी बच्ची जो चले गई है उसको एक न्याय मिल सके, ये हमारी विस्तार न्यूज़ की कोशिश है। आप बताइए कैसे आपको जानकारी हो इस घटना के बारे में, कैसे आपको क्या क्या चीज़ें आपने देखी है और क्या चाहते हैं आप आगे प्रशासन से? पास में वहीं पे साहु यहाँ काम करेल करे हूँ, लड़का मैंने एकदम जोर जोर से चिल्लाई से कहाँ से ही जगह से? हमें अंदर में रहे हूँ, आवाज न सुने तो हम का होगी कर दौड़त निकले हूँ। निकले तो मन लड़का परे रहा सड़क परे रहा तो देखे कुछ नहीं जाना। क्या चाहते हैं? देखो गम तो है ही, मिले मन लड़का साहब, ड्राइवर पकड़ा गया, नशे की हालत में था वो। क्या इंसाफ, कैसे इंसाफ चाहते हैं आप? कैसे आप इंसाफ चाहते हैं कि उस कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए? क्या होना चाहिए? सजा मिलनी चाहिए, फांसी चढ़ना चाहिए होला। और नान चुकना बालक जहाली से। कितनी उम्र रही होगी दीदी? 10 की। प्रशासन से कुछ उम्मीद है, शासन से? तो ये थी, काफी ज्यादा गम में है, शोक में है, क्योंकि इनकी स्वयं की खुद की बच्ची जो है, 10 साल की बच्ची जो कल तक के लगभग 10 साढ़े 10 बजे से पहले तक के खेल रही थी, कूद रही थी और मनोरंजन कर रही थी, उसकी केवल गलती यही हो गई कि वो अपनी बड़ी बहन को लाने के लिए उस जगह तक के पहुंच गई। उनका ये गुनाह भी नहीं था, क्योंकि सड़क के किनारे वह चल रही थी, लगभग 2 कदम की दूरी पर सड़क के किनारे चल रही थी, बीच सड़क पर भी नहीं चल रही थी। लेकिन उनकी गलती केवल यही हो गई कि ये जो बहन है, बड़ी बहन, इनको लाने के लिए चली गई और इनको लाने के लिए जाने के दौरान
एक नशेड़ी जो है ट्रक चालक, वो मौके पर पहुंचा, इस रास्ते से पहुंचा और इस रास्ते की ओर जा रहा था। और वो नशेड़ी जो ड्राइवर जो है वो एक छोटी सी मासूम तक को देख नहीं पाया, और नहीं देख पाने की वजह से उस छोटी सी मासूम को रौंदते हुए इस रास्ते से आगे चले गया और उस बच्ची की जान चली गई। मेरे पीछे अगर आप तस्वीर देखेंगे तो ये पूरा परिवार है जो गमगीन है, मातम है इस घर में, और ये केवल न्याय चाहता है कि उस बच्ची को न्याय मिले। बच्ची जाने वाली तो चली गई, लेकिन उस बच्ची को न्याय मिले, और न्याय इस कदर मिले कि उस जो आरोपी जो है ट्रक ड्राइवर, जो नशे की हालत में इतने बुरे तरीके से चला रहा था, अगर आप तस्वीर भी देखेंगे तो उस तस्वीर में पुलिस के जवानों ने बैरिकेटिंग लगाई थी, उस बैरिकेटिंग को भी नहीं बख्शा और उस बैरिकेटिंग को क्रॉस करके लांघते हुए बड़ी दूर तक गया। आखिरकार उसका ट्रक गड्ढे में घुसा और गड्ढे में घुसने के बाद ही वो घायल हुआ, तभी पुलिस के हत्थे चढ़ा। अब देखने वाली बात होगी, परिवार जो है गमगीन है, दुख में है, दर्द में है। देखने वाली बात होगी कि उनको कब तक के किस तरीके से न्याय मिल पाता है। मैं अभी उसी स्थान पर मौजूद हूं जहां पर एक बच्ची, 10 साल की बच्ची को नशे में धुत एक ड्राइवर ट्रक चालक जो है रौंदते हुए मौत के घाट उतार दिया। हमारे पीछे अगर आप जो 2 लोग देख रहे हैं, ये वही 2 लोग जो हैं वो प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर हमारे साथ में मौजूद है और विस्तार में उसको ये बताएंगे कि वास्तव में घटना कल कैसे, क्या, किस तरीके से हुई थी। भैया बताएंगे आप विस्तार से। भैया गाड़ी उधर से स्पीड से आया, है ना, तो बच्चा ऐसे किनारे 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 ऐसे गए, यहाँ से ऐसे किनारे किनारे गए, और वहां पर जाके एक रह जाके यहाँ से खरोच मारा तो सीधा वहां पर फकाया। यहाँ पर कहाँ पर थी बच्ची? बच्ची यहाँ पर घसीटते हुए ले गई उसको। हाँ, यहाँ तक के नाना। अच्छा, यहाँ तक के? यहाँ तक का। तो वो बच्ची का लाश कहाँ पर पड़ा? यहीं पे लाश पे गया, वहां से किनारे में ही था, किनारे में ही था। अच्छा, फिर आप लोग क्या किए? फिर आप क्या किए? आपका घर कहाँ पर है? आप कैसे जाने? हम वहां से जाने, वो रात्रि छल में बैठे रहे, तो 2-3 लोग ना वहां से उठे और रोको 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 कहीं हम ऐसे खड़े हो गए। तो वो स्पीड ला देखते हुए ना तो हम घुस देना ऐसे बगल, और उसका बाद में ऐसा पथरा धरा के मारा उसका। है ना भाई? ठीक है। ऐसा पखना फेंक के मारा, बका मैं नहीं, बका नहीं, बका मैं, गाली मत दीजिए। है ना। अब कैसे करेगा बताना, है ना। हाँ। तब मोर पीछे में कौन तो और रही से ध्यान नहीं करे मैं, है ना। और कामेन रही पीछे में, मोर पीछे में जो पत्थरा फेंक के मारे ना, तो कामेन पत्थर से पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा ना जी, पड़ा, और सामने वाले कांच को पड़ा, जो ड्राइवर साइड है ना, दोनों को पत्थर लगा उसमें। हाँ, तो उसके बाद में वहां पर घीस, वो मोड़ के पास, मोड़ के बाद में दरवाजा खुल गई सोई, वो दरवाजा खींची सो निकल गए सीधा। भैया ये क्या है? ये खून है कि क्या है? देखिए, ये घटना स्थल पे मैं मौजूद हूँ और इस जगह पे अगर आप देखेंगे काफी नजदीक से, तो कैमरामैन थोड़ा सा नजदीक आ जाइए और इसको दिखाइए। ये खून है, उस बच्ची का खून है, जो बच्ची कल इस घटना का शिकार हुई थी। आरोपी ट्रक ड्राइवर जो है नशे की हालत में यहाँ पर पहुंचा हुआ था, और ये खून इस बात की गवाही देता है, इस बात की गवाही देता है कि यहाँ पर वो घटना हुई थी और घटना का शिकार वो बच्ची हुई थी, और बुरी तरीके से लगभग 20 से 30 मीटर तक के उस बच्ची को घसीटते हुए लाया गया। इतनी दर्दनाक, इतना दर्दनाक वो हादसा रहा है कि उसका बच्ची का जो भेजा जो है, सिर जो है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि पुलिस ने भी काफी तरीके से उसको रोकने की, बचाने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की उस ट्रक ड्राइवर को, लेकिन आरोपी ट्रक ड्राइवर इतने नशे की हालत में धुत था कि वो आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर पकड़ा गया। मेरे पीछे अगर आप जिस रोड को देख रहे हैं, उसी रास्ते पर से होकर वो ट्रक जो है सीधे बड़े तेज रफ्तार से जा रहा था। और इधर अगर आप देखेंगे तो ये मोहला का थाना है, और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो ये जगह जगह बैरिकेटिंग लगाई गई है। इसी बैरिकेटिंग को जो है वो बीच रोड पर लगाया गया था, ताकि जो ट्रक ड्राइवर जो है वो ट्रक को काबू में कर सके और यहाँ पर ट्रक चालक जो है रुक सके। लेकिन इतनी तेज रफ्तार थी और इतने नशे की हालत में वो धुत था, जिसके कारण से वो इसी बैरिकेटिंग को लांघते हुए पुलिस के जवानों की भी सुरक्षा की परवाह नहीं की, और इसी बैरिकेटिंग को लांघते हुए लगभग 30 से 40 किलोमीटर और दूर गया कोरकोट्टी गांव में। और कोरकोट्टी गांव जाने के बाद में वो ट्रक ड्राइवर जो है अनियंत्रित कर दिया अपने ट्रक को, और अनियंत्रित करने के बाद जो एक सड़क किनारे जा घुसा, और जिसके कारण से पुलिस को पकड़ने में कामयाबी मिली। मेरे पीछे जो आप ट्रक देख रहे हैं, यही वो ट्रक है जो 10 साल की मासूम बच्ची का काल है।
इस ट्रक का अगर नंबर देखेंगे तो MH40 CT6621 लिखा हुआ है। ये महाराष्ट्र पासिंग की गाड़ी है और बीच सड़क पर एक बच्ची जो है, किनारे में जो चल रही थी बच्ची, उसको रौंदते हुए वो आगे बढ़ता गया। शराब के नशे में इतना धुत था ये ट्रक ड्राइवर कि ट्रक को भी कंट्रोल नहीं कर पाया और 3 लेयर की बैरिकेडिंग पुलिस के द्वारा लगाई गई थी इसी ट्रक को रोकने के लिए। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे, इसका एक तरफ का कांच टूटा हुआ है। कांच तोड़ने वाले व्यक्ति से भी हमने बात की। उनका कहना था कि ट्रक ड्राइवर को, इस ट्रक को रोकने की कोशिश घटना के बाद में उसके द्वारा की गई थी और पत्थर फेंककर इस कांच को मारा गया था। लेकिन वो ट्रक ड्राइवर इतना बेसुध था, इतना नशे की हालत में था कि वो ट्रक ड्राइवर इस ट्रक को रोका नहीं। और एक बच्ची जो है, उस बच्ची को ये जो पहिया जो है, इसी पहिए से पहली बार उन्होंने रौंदा और उसके बाद दूसरे वाला पहिया, तीसरा पहिया, चौथा पहिया, इस तरीके से रौंदते हुए बच्ची के सिर को बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया। और क्षतिग्रस्त करने के साथ ही जब बच्ची की मौत हो गई, बच्ची किस हालत में है, कैसी परिस्थिति में है, वो भी जानने की कोशिश उस ट्रक ड्राइवर ने नहीं की। और रौंदते हुए लगातार 3 लेयर की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए वो लगभग कोरकोट्टी गांव पहुंचने के बाद, घटना स्थल से लगभग 55 से 60 किलोमीटर दूर कोरकोट्टी गांव पहुंचने के बाद में यही वो ट्रक है, वो सड़क से अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे चली गई, जिसके कारण से ये ट्रक ड्राइवर वो ट्रक को कंट्रोल नहीं कर पाया और पुलिस को पकड़ने में सफलता हाथ लगी। मानपुर जिले के पुलिस अधीक्षक YP सिंह मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, कल किस तरीके से घटना सामने आई थी जिसमें 10 साल की मासूम की मौत हो गई? सर, कल लगभग 10:30 बजे के आसपास एक महाराष्ट्र पासिंग 16 चक्का ट्रक जो कि रायपुर की तरफ से जो है आवापल्ली माइंस की तरफ मानपुर होते हुए जा रहा था। रास्ते में गुंडरदेही के आसपास एक बच्ची अपने घर के सामने खेल रही थी। लापरवाही पूर्वक चलाते हुए उसने बच्ची को रौंदते हुए और बहुत तेजी से आगे बढ़ा। पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश किया, लेकिन चौकी के आसपास वो रुका नहीं। फिर हमने मोहला को पॉइंट दिया, मोहला थाने ने भी जो है स्टॉपर लगाकर रोकने की कोशिश किया, तो स्टॉपर तोड़ते हुए आगे भगा के ले गया। फिर हमने मानपुर में स्टॉपर और अन्य लकड़ वगैरह डालकर रोकने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी वो जो है नहीं रुका। अंततः पुलिस ने उसको लगभग 60 किलोमीटर पीछा करते हुए कोरकोट्टी के आसपास गाड़ी को रोक लिया और उसके ड्राइवर को जो है गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड में जो है भेजा गया। सर, वो जिस तरीके से लापरवाही पूर्वक चला रहा था, सर, आपने भी लगातार, पुलिस प्रशासन ने भी लगातार कोशिश की बैरिकेडिंग रोकने की, बैरिकेडिंग के थ्रू। सर, कितनी बैरिकेडिंग लगाई गई थी और पुलिस को आखिर में कैसे कामयाबी मिली? हमने पहले तो मानपुर अंबागढ़ चौकी तिराहे पर राजीव चौक में जो है रोकने की कोशिश किया, वहाँ पे भी नहीं रुका। फिर उसके हमारी जो 112 डायल 112 की गाड़ी थी उसने, और अंबागढ़ चौकी पुलिस की पेट्रोलिंग और हमारी एक और गाड़ी उसका लगातार पीछा कर रही थी। अंततः मोहला और मानपुर के बैरियर तोड़ने के बाद जो है वो गाड़ी काटने के चक्कर में उसने जो है कच्चे में गाड़ी घुसाने की कोशिश किया, जिसमें जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाया और गाड़ी अंततः रुक गई, जिससे जो है पुलिस को वहाँ पे जो है कोरकोट्टी के आसपास जो है गाड़ी और ड्राइवर दोनों को बरामद करने में सफलता प्राप्त। सर, उसकी सोच में मजबूती कैसे आई कि एक जगह के बाद दूसरे बैरिकेडिंग को तोड़ देना, दूसरे की जगह तीसरे बैरिकेडिंग को तोड़ देना? लगातार पुलिस उसका पीछा जरूर कर रही थी, पीछे से पुलिस पेट्रोलिंग की टीम कहे या 102 की टीम, 112 की टीम कहे, लेकिन उतना उसका मंसूबा कैसे इतना कामयाब हो गया? इतना कैसे उसके दिमाग में ये सोच आया कि वो पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ भी सकता है, या नशे की हालत में, या किस तरीके की बात निकल कर सामने? क्योंकि आम आदमी इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि वो पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए निकले। क्योंकि उसको पकड़ने के बाद हमने उसका मेडिकल परीक्षण किया। मेडिकल परीक्षण में उसके जो है शराब पीने की और नशे की हालत में होने की पुष्टि हुई, और नशे की हालत में ही उसको होश नहीं था कि मैं कितनी स्पीड से और क्या क्या जो है इसमें दुर्घटनाएं हो सकती थी, उसको अंदाजा नहीं था। और बहुत सारे जो है मार्केट में लोग आते जाते रहते हैं, मोहला का मार्केट भी था, तो जिससे जो है ऊपर वाले का जो है शुक्र है कि जो है किसी को कोई चोट नहीं आई। बच्ची की जान जरूर चली गई जो है, और इसकी लापरवाही की वजह से।
सर 3 घटना हम समझ सकते हैं। पहला चीज तो लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाना, दूसरा ये है कि बच्ची को रौंदते हुए आगे बढ़ना, तीसरा ये है सर कि नशे की हालत में चलाना, और चौथा ये है सर कि पुलिस की बैरिकेटिंग को लगातार तोड़ते जाना। सर पुलिस ने क्या कुछ कार्यवाही उस पर की है? सर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में जो है केस दर्ज कर, FIR दर्ज कर उसको जो आरोपी ड्राइवर है उसको जुडिशियल रिमांड में भेजा है। सर कुछ चोटें भी आई थी जब? चूंकि जब गाड़ी रुकी तो उसने कांच का शीशा जो है टूटा, तो उस शीशे से जो है उसके टूटने से उसके चेहरे में कोई स्प्लिंटर लगा होगा कांच का, जिससे उसको चोट आई थी। तो ये थे मोहला मानपुर जिले के पुलिस अधीक्षक, जिन्होंने लगातार प्रयास किया। जैसे ही इनको जानकारी मिली स्वयं संज्ञान में लिया, और संज्ञान में लेने के बाद में सबसे पहले मोहला मानपुर की पुलिस टीम को अलर्ट किया, उसके साथ साथ डायल 112 की टीम को अलर्ट किया। मोहला मानपुर की टीम भी लगातार पकड़ने की कोशिश करती रही। मोहला के बाद में, अंबागढ़ चौकी के बाद में, मोहला के बाद में, तमाम जगहों से पुलिस लगातार पीछा करती रही। आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिली और पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज करके न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। कैमरामैन गुलाब दीवान के साथ दिलेश्वर दिवांग, विस्तार न्यूज, बालोद।